राघव राव और पल्लवी के बीच में पक्का रिश्ता है। और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। टीना, ये तुम मेरे आई बाबा के सामने क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ तो फिर कंपटीशन में तुम्हारे जिस साड़ी को इनाम मिला था वो साड़ी सबको दिखाओ। अंकल, आप हैदराबाद के सबसे अच्छे बुनकर हो। अब आप ही बताइए, पल्लवी और मेरी साड़ी में से किसकी साड़ी में अच्छा काम हुआ है? बुनाई का काम तो तुम्हारी साड़ी पर ज्यादा अच्छा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जिस आदमी को साड़ी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होना, वो आसानी से बता देगा कि मेरे साड़ी पर सबसे अच्छा काम हुआ है। फिर भी आज कंपटीशन में जीता कौन? पल्लवी। क्योंकि इस कंपटीशन का जज राघव राव था। राघव राव ने पल्लवी को जानबूझकर जिताया है क्योंकि उन दोनों में रिश्ता है। और कंपटीशन शुरू होने से पहले मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए देखा था। टीना, ये तुम क्या कह रही हो? और मैं मानती हूँ कि तुम्हारी साड़ी का काम मेरी साड़ी से बेहतर है, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था। बस पल्लवी, तुम इतनी भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जिस साड़ी पर 1 साल से काम किया है उसके सामने ये तुम्हारी साड़ी जीत जाएगी? मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी कौन सी साड़ी है। मैं तो रहने दो पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ सफाई नहीं चाहिए। मैं ये कंपटीशन हार गई हूँ। अब मैं शायद ही अपनी साड़ी की दुकान खोल पाऊंगी, लेकिन मुझे तसल्ली है कि मैं तुम्हारी तरह झूठी और धोखेबाज नहीं हूँ। राघव राव और तुम्हारे रिश्ते ने आज मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। मुझे ही हमेशा इस घर का विलन समझा जाता है। पल्लवी के लिए तो हर बात झूठ ही बोलती हूँ ना मैं। अब देख लो, लोग बाहर से आके पल्लवी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मेरी नहीं तो कम से कम उन लोगों की बात पर तो विश्वास कर लो। दिखा दिया आपकी लाडली ने मॉल में साड़ी की दुकान खोलने के लिए वो किस हद तक गिर सकती है। कल राघव राव के साथ रात बिता कर आई है ना। ये है उसकी कीमत। जो आपकी प्यारी बेटी पल्लवी को राघव राव से मिली है।
हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि अम्मा खुद तुमसे दूर हो जाए। यूं ऐसे चोरी छुपे आधी रात अचानक से गायब हो जाना हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग होता होगा। सब पूछते हम कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे। अम्मा किसी को जवाब नहीं दे पाती राघव। लोगों के सवालों पर सर झुक जाता है उनका। तुम्हारे वजह से हमें भी क्रिमिनल्स की जिंदगी जीनी पड़ती है। वैसे इस बार क्या किया तुमने? क्यों फराद, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये पूरा दुनिया अच्छाई का माला जपते रहता है और अच्छाई के बदले सबको तारीफ रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन जब मेरा टर्न आएगा ये रूल पलट क्यों जाता है? मेरा अच्छा काम लोगों को गलत क्यों नजर आता है? तू बता फराद, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने अपने फैमिली को बचाकर कौन सा गलती कर दिया मैंने? सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, ये वेद बीच में आ गया। वो जानता है अम्मा और कीर्ति को, मेरे तक पहुंचने को वो पल्लवी का इस्तेमाल किया। जस्ट इमेजिन अम्मा और कीर्ति का क्या हाल होता। आई नो अन्ना, लेकिन अम्मा को ये सब नहीं पता था। अगर पता नहीं होता तो अम्मा मेरे को एक बार पूछ लेता ना। वो शादी का फंक्शन में अम्मा मेरे को इतना करीब हो गया था कि हक से एक बार पूछ लेता कि सेवास क्यों भेज रहा हमको। लेकिन अम्मा मेरे को हर टाइम गलत समझता है। मेरा अच्छाई, मेरा प्यार, मेरा केयर, इन सब का कुछ वैल्यू नहीं है उन्हें। जिस इंसान को सही और गलत का फर्क नहीं पता, उसकी किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती किसी की नजर में। उसी कैटेगरी में आते हो तुम राघव। तुम्हारे लिए सही गलत कुछ मायने नहीं रखता ना। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एटीट्यूड। तुमको तुम्हारे घर में मरने लगता क्या जो कभी भी मेरा घर आता है? और जहां तक मेरे को पता है मेरे घर में कोई प्रवचन का चैनल नहीं है जो आते बट 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 शुरू कर दिया। तुमने जानबूझकर जिताई है ना मुझे ये ट्रॉफी। हाँ किया, यू आर वेलकम। अब निकलो यहाँ से। क्यों किया ऐसा तुमने? ताकि जिंदगी भर अपने एहसान की बंदूक तान कर मुझे टॉर्चर कर सको। मैंने तुमको इसलिए जिताया क्योंकि तुम डिजर्विंग था। मेरे घर में शूटआउट में नहीं फंसता ना तो तुम ही कंपटीशन जीतता था। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया है। और दूसरे पार्टिसिपेंट्स का क्या, जो सच में ये कंपटीशन जीतना डिजर्व करते थे? उनकी मेहनत की जरा भी कदर नहीं की तुमने। मैं क्या महान आत्मा है क्या जो सबके बारे में सोचते रहेगा? मैं तुमको जानता है इसलिए तुम्हारे बारे में मैंने सोचा है, और तुम खुश होने के बदले मेरे को ही सुना रहा है। मुराद, एक मेंटल हॉस्पिटल में इसके लिए बेड बुक कर। ट्रीटमेंट का बहुत जरूरत है इसको। मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है? क्यों? मैंने कहा था तुम्हें मुझे कंपटीशन जिताने के लिए या मेरी हेल्प करने के लिए? नहीं ना, तो फिर क्यों ये अच्छाई का ड्रामा कर रहे हो? और जहां तक मुझे याद है कंपटीशन टैलेंट से जीता जाता है, सिफारिश से नहीं। पक्का इसने कुछ टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर कुछ करने का मौका मिले ना अपने फेवर में तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स, ऐसा ज्ञान तो दी ग्रेट राघव राव की टेक्स्ट बुक से ही मिल सकता है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी जैसे तुच्छ शब्द आप जैसे महान इंसान की डिक्शनरी में होते ही नहीं है। गलती मेरी है जो तुम जैसे इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो, जिसने अपना पूरा एम्पायर झूठ और फरेब से खड़ा किया, जिसके अकाउंट का हर एक पैसा किसी को धोखा देकर और तकलीफ देकर हासिल किया गया। hey! वो क्या समझेगा? इस ट्रॉफी को देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वाओ, फैंटास्टिक! फराद, मैं दुनिया का सबसे पहला इडियट है जो मदद करने के बाद भी मैं खुद सुन रहा है, क्योंकि मैं जिद्दी और बेवकूफ औरत का मदद किया जो उसका लायक ही नहीं है। यू नो व्हाट, तुम्हारे दिमाग में जो कचरा है ना
उसके वजह से तुम जिंदगी में हर टाइम पीछे रहता है और तुम पीछे रहेगा। तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। तुम वो सिर्फ गंदगी का लायक है, इसलिए मैं तुमको हैदराबाद से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा औकात ही नहीं है ना उस शहर में रहने को जहां मैं रहता है, वहां रहने को। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ। ये शहर तुम्हारा नहीं है, जहां जो तुम बोलोगे वही होगा। ये शहर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता है। यहाँ जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तुम जीरो था, है और रहेगा। अन्ना आप ये 4 दिन तुमसे तमीज से बात कर लिया तो तुम अपना हैसियत भूल गया। अब मैं तुमको हर रोज याद दिलाएगा। तुम्हारा वैल्यू जीरो ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो मॉल में दुकान खोलने का सोच रहा है ना तुम? हैदराबाद में कौन सा भी मॉल में तुम दुकान नहीं खोल पाएगा। आई विल ब्लैकलिस्ट यू। क्या हो गया पल्लवी देशमुख, बुरा लगा? अब इसका आदत डालो, क्योंकि आज के बाद हर मिनट हर सेकंड तुमको तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। राघवराव मर भी गया ना, तुमको तुम्हारा सपना हासिल नहीं करने देगा। 15 दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तुमको हैदराबाद से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम राघवराव नहीं है। गुर्तपेट्रो। गिनतियां करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो करो। एक कैलेंडर भी लाकर दे देती हूँ, बैठकर उसमें मार्क करते रहना कि कब, कहां और कैसे मुझे हराया था। मुझे क्या, मेरी एक छोटी सी पिन को भी अगर तुमने शहर से बाहर कर दिया ना, तर माझं नाव पल्लवी देशमुख नहीं, समझ लो। मंदार जब 10 साल का था तो, मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। कहिए। मंदार जब 10 साल का था तब वो एक ड्राइंग कंपटीशन हार गया था। रो रहा था बहुत, किसी की बात नहीं मान रहा था। फिर आपने क्या किया? आप बाजार गए, एक नकली ट्रॉफी लेके आए। वो ट्रॉफी आपने मंदार को दी और मंदार को कहा, बेटा ये कंपटीशन तो तू ही जीता है। मंदार तब एक बच्चा था। मेरे उस झूठ से उसके चेहरे पर खुशी आई थी। पल्लवी के चेहरे पर भी आज मैंने वही खुशी देखी। पर पल्लवी की परवर कुछ नहीं। पल्लवी के चेहरे पर खुशी किसी झूठ के आधार पर नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर मेहनत की चमक मैंने साफ साफ देखी थी। हो सकता है वो टीना शायद सच कह रही हो, राघवराव ने चीटिंग की हो, पर ये सब पल्लवी को तो नहीं पता था ना। उसमें इसकी क्या गलती है? वो बेचारी आपका नाम रोशन करने के लिए, दुकान बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और आप उस मेहनत का ये फल दे रहे हो। देखो शारदा,
मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। दीदी, आप इधर आइए, मेरे साथ योगा कीजिए। इसे करने से ना आपकी लाइफ की सारी टेंशन और स्ट्रेस जैसे हवा में उड़ जाती है और ये आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए बहुत रिलैक्सिंग है। आप इधर आइए और अब तो आपको रोज मेरे साथ योगा करना ही पड़ेगा। वो क्या है, मानसी दी की शादी के फंक्शंस वापस स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपका स्ट्रेस तो और भी बढ़ जाएगा ना। आप इधर आओ, आप मेरे साथ योगा करो। देखो ऐसे। हेलो पल्लवी जी, मैं संजय बोल रहा हूँ मॉल कमेटी से। सॉरी पर आपने टाइम से डिपॉजिट नहीं दिया, इसीलिए हमें आपकी शॉप किसी और को देनी होगी। जानती हूँ सर, अगले महीने जब दोबारा स्लॉट खुलेंगे तब अप्लाई कर दूंगी। सॉरी पल्लवी जी, पर यह भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें आपको शॉप देने से स्ट्रिक्टली मना किया गया है। मतलब उस मॉल में मैं कभी अपना साड़ी शॉप खोल ही नहीं पाऊंगी? जी हाँ, सॉरी पल्लवी जी। गुड मॉर्निंग अन्ना, क्या हुआ, आपने अचानक बुला लिया? एक को नोटिस भेजना है। किसको? पल्लवी देशमुख। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।